Everyone, I'm Astha, assistant professor from Indraprasth Law College, and this is fourth video for Law of Crimes for BA LLB 5th semester. In this video, we will cover up our topic general exceptions, that is covered in chapter 4th of IPC, and it covers up section 76 to 106 of IPC. An offense become a non-offense 76 to 106 वो सेक्शन है जिसमें ऑफेंस जो होते हैं वो नॉन ऑफेंस हो जाते हैं, मतलब उन केसेस में आपको एक्सेप्शन मिल जाती है, उन केसेस में आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, तो आपका एक्ट जो होता है वो नॉन ऑफेंस में कन्वर्ट हो जाता है. So there are many acts, there are many sections which cover our general exceptions, mainly 76 to 106. So first 76 to 79 is our mistake of fact, then 77 and 79 is judicial acts. Section 80 covers accident. Section 81 to 86 absence of criminal intent. Consent is cover up in section 87 to 90. Trifling acts is section 95 and private defense is 96 to 106. So we will discuss them one by one. First of all, mistake. What is mistake? It is defined under section 76. So act done by a person bound or mistake of fact believing himself to be bound by law. So basically section 76 tells about your mistake of fact. It says nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it. तो ऐसा कोई भी एक्ट जिसमें कि कोई किसी को कोई पर्सन मिस्टेक ऑफ फैक्ट के लिए और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के उसमें कि उसको कुछ फैक्ट की मिसकंसेप्शन होती है और उसको वो लगता है कि वो लॉ से बाउंडेड है वो करने के लिए और उस एक्ट को वो कर देते, तो इस केस में उसको पनिशमेंट नहीं मिलती है. मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़ बट मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ कैन नेवर बी एन एक्सक्यूज़. अगर आप बाहर से किसी कंट्री में से इंडिया में आए हो, फॉरनर आके इंडिया में कोई क्राइम कमिट कर देता है या कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो कि ऑफेंस है और वो कहता है दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ इंडियन लॉ, तो उसको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नेवर एन एक्सक्यूज़. एग्जाम्पल फॉर दिस इज A soldier fires on a mob by order of his superior officer in conformity with the commands of the law. A has committed no offense. Suppose a soldier, एक सोल्जर है जो अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे मॉब पे फायर करता है, तो उस केस में जो सोल्जर है वो लायबल नहीं होगा बिकॉज उसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स फॉलो करे हैं. इन दैट केस दैट सोल्जर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी ऑफेंस. नेक्स्ट इज सेक्शन 79. Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself to be justified by law. 76 कह रहा है bound by law और 79 कह रहा है justified by law. So nothing is an offense which is done by a person who is justified by law or who by reason of mistake of fact and not by a reason of a mistake of law in good faith believe himself to be justified by law in doing it. So ऐसा कोई भी एक्ट जो लॉ को जस्टिफाई कर रहा है उसके लिए पर्सन लाइबल नहीं होता है. सपोज ए सी जेड कमिट वट अपीयर्स ए टू बी अ मर्डर. ए इन द एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ और द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन ऑफ एप्रीहेंडिंग मर्डर्स इन द फैक्ट सीजेज जेड. In order to bring Z before the proper authorities, A had committed no offense, though it may turn out that Z was acting in self-defense. Next is accident. सो बेसिकली जब कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया मुझसे लाइक बाई मिस्टेक हो गया तो आई विल नॉट बी लायबल, तो वो सब केसेस में नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन कुछ रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं तब आपको वो एक्सीडेंट का बेनिफिट मिलता है. सेक्शन 80 कवर्स एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट, कि आप कोई लॉफुल काम कर रहे हो प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ तब कोई एक्ट हो जाता है, तब आप एक्सीडेंट के लिए लायबल हो. अगर आप कोई अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो तब आपसे कोई गलती हो जाती तब आपके पास वैसे ही डिफेंस नहीं होता बिकॉज आप एक अनलॉफुल एक्ट कर रहे थे. For example, nothing is an offense which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. मतलब कोई भी ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जो कि बिना क्रिमिनल इंटेंशन के है, बिना क्रिमिनल नॉलेज के है, और वो जो एक्ट है वो लॉफुल मैनर में लॉफुल तरीके से विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन हो रहा है, तब भी कुछ एक्ट हो जाता है. उसकी वजह से आपने सारे प्रिकॉशंस लिए, आपने लॉफुल एक्ट किया, आपका कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, आपका कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, तो आप लायबल नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, द हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय.
Here, if there was no want of proper precaution or his part, his act is excusable and not an offense. तो अगर ऐसा कोई एक्ट हो जाता है आपके काम करते हुए जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, किसी को हर्ट हो जाता है, तो आप लाइबल नहीं हो, बट कंडीशंस आर कि आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, आपका वो एक्ट लॉफुल था, आप उसे लॉफुल मैनर में कर रहे थे और विथ प्रॉपर कॉशन एंड केयर कर रहे थे. फाइन. एन एक्सीडेंट इन समथिंग दैट हैपन्स आउट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ थिंग्स, मतलब जो आपने सोचा नहीं था ऐसा कुछ हो जाए, दैट इज एक्सीडेंट. नेक्स्ट इज यंग एज. तो यंग एज का डिफेंस कब मिलता है? दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 82 एंड 83. 82 सेज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, मतलब 7 साल से छोटा बच्चा कुछ भी एक्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता है. एंड 83 सेज एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग. 7 से 82 से 7 years से छोटा एंड 83 से कोई भी एक्ट 7 years से लेके 12 years तक के बीच में अगर कोई बच्चा करता है तो. सो 83 सेज नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज एंड अंडर 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. So 83 कहता है अगर 7 से 12 साल का बच्चा कोई ऐसा एक्ट कर देता है कि उसके पास उसको एक्ट को समझने की कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके पास इतनी मेच्योरिटी नहीं है और उसके उस एक्ट की वजह से कोई बहुत बड़ा हार्म हो जाता है, तो उसमें वो बच्चा जो कि 7 से 12 years के बीच में है वो लाइबल नहीं होगा. नेक्स्ट इज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दैट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 84. So nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. It says कि जो person है उसको उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट होना चाहिए. एक्ट के पहले वो अनसाउंड माइंड था, एक्ट के बाद वो अनसाउंड माइंड था, इट डजेंट मैटर. अगर वो एक्ट करने के टाइम पे अनसाउंड माइंड है तभी सिर्फ उसको डिफेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको डिफेंस नहीं मिलेगा. द वर्ड्स अनसाउंड ऑफ माइंड इंक्लूड फॉलोइंग काइंड्स ऑफ पर्सन: इडियट, अ ल्यूनेटिक और अ मैड पर्सन, अ पर्सन इन अनकॉन्शियस स्टेट और एन अनटॉक्सिकेटेड पर्सन. मतलब अगर आप अपने मतलब जब ऑफेंस करते हुए आप अपने कॉन्शियस में नहीं हो, जब आप ऑफेंस करते हुए अपनी सेंसेस में नहीं हो, आपको नहीं पता, आप अनकॉन्शियस हो, तब आपको इसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस मिलता है. एक्ट के पहले आप अनसाउंड थे, एक्ट के टाइम पे आप ठीक हो गए, या एक्ट के टाइम पे आप ठीक थे, एक्ट करने के बाद आप अनसाउंड हो गए, तो आपको डिफेंस नहीं मिलेगा. देयर आर 3 cases इन दिस: छगन भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, दिखाजी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दुग्गन नायक वर्सेस स्टेट. तो यू कैन राइट आउट दीज केस लॉज. दीज आर नॉट मेंशन इन दिस वीडियो. द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ प्रिंसिपल आर इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द इंसैनिटी ऑफ अ पर्सन. अब आप कैसे पता लगाओगे? कोई पर्सन कह सकता है कि भाई एक्ट करने के टाइम पे मेरे दिमाग में नहीं था, मुझे नहीं पता था, आई वॉज नॉट इन माई सेंसेस. तो कैसे हम टेस्ट करेंगे? तो एक टेस्ट होता है जिससे पता चल सके कि पर्सन जो है इंसेन एक्चुअल में था एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम या फिर नहीं था. सो इट मस्ट बी शोन दैट द एक्यूज वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस. If he was not insane at the time but became insane later, he cannot take the benefit of section 84. मतलब एक्ट करने के टाइम पे वो इंसेन नहीं था, एक्ट करने के बाद वो इंसेन हो जाता है तो उसको डिफेंस नहीं मिलेगा. देयर आर केसेस दैट इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस गेट का गोवाला. व्हाट इज प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 84 इज नेचुरली इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फैकल्टीज ऑफ माइंड, दैट इज इनहेरेंट और इनऑर्गेनिक इनकैपेसिटी. व्हाट इज नॉट प्रोटेक्टेड इज अ रॉन्ग और एररनेस बिलीफ और अनकंट्रोलेबल इम्पल्स और मॉरल इंसैनिटी. मतलब अगर आप गुस्से में आके कुछ काम कर देते हो और आप कह देते हो कि आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस एट दैट टाइम, तो आपको उस केस में डिफेंस नहीं मिलेगा. नेक्स्ट इज इंटॉक्सिकेशन. ड्रिंक करके कोई ऑफेंस हो जाता है तो यू विल से कि भाई मुझे तो होश ही नहीं था, मैं अपनी सेंसेस में नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मेरे एक्ट का क्या रिजल्ट हो सकता है, तो आपका ऑफेंस आपको उस केस में डिफेंस नहीं मिलेगा. इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस कब मिलता है? Drunkenness is species of madness for which the man is to blame. If a man chooses to drink, it is his own voluntary act. It is very different from the madness which is not caused by an act of the person. अगर आप वॉलेंटरीली ड्रिंक करते हो, आप अपनी मर्जी से ड्रिंक करके कोई एक्ट कर देते हो, नो डिफेंस इन दैट. इनवॉलेंटरी ड्रिंक करते हो, कोई एक्ट आपसे हो जाता है, यू विल बी गेट अ डिफेंस. इनवॉलेंटरी करते हो, आपका फ्रेंड आपको बोलता है जबरदस्ती पीले पीले पीले, आप कहते हो नहीं मैंने नहीं पीना चाहा था बट मेरे फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती पिला दिया,
बट अंदर आपके मन में भी ड्रिंक करने का था, तो उस इन दैट केस आपको इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। टोटली मतलब इनवॉलेंटरीली होना चाहिए, आपको पता ही नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करके, जैसे अभी लाइक तेलंगाना में देयर वाज अ केस कि गर्ल वाज रेप्ड आफ्टर आफ्टर कंज्यूमिंग अ अल्कोहल। तो उस केस में क्या था, उसको ज़बरदस्ती कराया गया था, दैट वाज अ रेप केस, वो बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन अगर उस केस में गर्ल कोई कमिट कर देती एक्ट, कोई क्योंकि वो ड्रिंक की उसमें थी, तो इन दैट केस उसको डिफेंस मिल सकता था। Thus, the test of drunkenness is the capacity to form an intention of committing the offence in the case of insanity. The test is capacity to know the nature of one's act. However, insanity produced by drunkenness is a defense. Section 86 says, offence require a particular intent or knowledge committed by one who is intoxicated. जो भी पर्सन इंटॉक्सिकेटेड होता है, अगर हम नशे में भी होते तो पर्सन को पता होता है उसका घर कहाँ है, उसको कहाँ सोना है, उसको खाना है, उसको भूख लग रही है, तो मतलब उसको थोड़ी पर्टिकुलर इंटेंट होनी चाहिए। उसको अगर ड्रिंक करके आप अपने फ्रेंड को ऊपर से फेंक देते एंड ही डाइड, आप कहते हो भाई मुझे तो होश ही नहीं था, अरे भाई यू आर, ठीक है आई एग्री, आप ड्रिंक यू आर ड्रंक, लेकिन आप ऊपर से किसी को फेंक रहे हो, तब भी पर्सन को इतना होश होता है कि मैं इतनी हाइट से किसी को फेंकूंगा, देन दैट पर्सन विल श्योरली डाई। So in cases where an act done is not an offence unless done with a particular knowledge or intent, a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had it if he had not been intoxicated। मतलब अगर ड्रिंक करके कोई पर्सन एक्ट करता है तो उसको इतनी नॉलेज फिर भी होती है, इतनी इंटेंट फिर भी होती है कि उसके एक्ट से किसी को हार्म हो सकता है, तो उसको सेम कंसिडर करा जाता है कि अब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं होता, तब उसके माइंड का नॉलेज इंटेंशन लेवल कितना होता, सेम कंसिडर करा जाता है। अनलेस द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। सो इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस आपको सिर्फ तब मिलता है जब टोटली इनवॉलेंटरीली तरीके से विदाउट आपकी नॉलेज, विदाउट आपके इंटेंट आपको ड्रिंक कराया जाता है, तब आपको ये ऑफेंस मिलता है। देयर इज अ केस ऑफ वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। It was held that drunkenness is ordinarily neither a defense nor an excuse for crime. By law, an intoxicated person is presumed to have the same knowledge as a sober man. So ये 86 के सेक्शन के बारे में है कि जो पर्सन ड्रिंक होता है उसको सेम नॉलेज होती है जो कि एक सोबर मैन को होती है, लाइक विदाउट इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को होती है। So I have covered general exceptions in 2 videos. In this video I have covered section 76 to 86. In next video we will cover up our another sections up to section 106.